नमस्कार, मैं हूँ सरिता का चैनल पर। जैसे हमने आप सभी को पता ही है कि HP टेट LT के लिए हमने सीरीज चलाई हुई है हिंदी की। तो मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था कि मैम रीतिकाल की वीडियो बनाओ एक, तो मैं आज रीतिकाल के ही MCQ लेकर आई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल की जो काल अवधि है, जो समय है, वो क्या है? रीतिकाल का जो समय है तो वो क्या है? 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ ने। याद कैसे रखोगे आप कि जो श्रृंगार है वो कौन करता है? पूरा विश्व श्रृंगार करता है, तो ये नाम किसने दिया है? श्रृंगार काल विश्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? वो माने हैं चिंतामणि को। किसको माना है? मणि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है केशव दास। नेक्स्ट है कवि कल्पतरु। कवि कल्पतरु किसका ग्रंथ है? तो कवि कल्पतरु जो ग्रंथ है ये है चिंतामणि का। नेक्स्ट है, देव का पूरा नाम क्या है? देव जो कवि है हमारे रीतिकाल के, का जो पूरा नाम है ये क्या है? देवदत्त। क्या है? देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? किस नरेश ने दी है? कि जो पद्माकर है वो कविराज शिरोमणि की उपाधि इसको किस नरेश ने दी है? तो वो दी है प्रताप शाही ने। किसने दी? प्रताप शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि भूषण है उसे भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी रुद्र शाह सोलंकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऊंचा घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये है भूषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल में वीर रस के कवि किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण बार बार टेट में रिपीट होता है कि रीतिकाल में वीर रस के जो प्रसिद्ध कवि है वो कौन है? भूषण। इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है कि भूषण की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो भूषण की जो रचनाएं हैं वो जैसे छत्रसाल दशक है, कौन सी है? छत्रसाल दशक। ये इंपॉर्टेंट रचना है कि जो दशक है ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है किसकी है? भूषण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदन को रंग फीको लगे पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये है मती राम की। इंपॉर्टेंट है कि कुंदन को रंग फीको लगे किसकी है? मती राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे। कई बार क्वेश्चन हमें आ जाता है कि ऑप्शन में 713 भी होते हैं, 713, और कई बार क्या होता है 719। अब 719 कैसे बने? ये वैसे तो 719 है पर क्या है, कुछ दोहे हैं हमारे क्या है, रिपीट हुए हैं। तो जो रिपीट हुए हैं उनको हम काउंट नहीं करते, तो इसलिए बिहारी सतसई में जो दोहे हैं कुल वो माने जाते हैं 713 दोहे। अगर आपको दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप 713 ही लगाना, क्योंकि कुछ दोहे हमारे क्या है जो रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान किस कवि की प्रेमिका का नाम है? तो सुजान जो प्रेमिका थी ये थी घनानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने रस की साक्षात रस मूर्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी बहुत महत्वपूर्ण, कि जो रस आचार्य शुक्ल की है रस की साक्षात मूर्ति किस कवि को कहते हैं? तो ये कहते हैं घनानंद जी को। किसको कहते हैं? घनानंद जी को, क्योंकि इन्होंने 155 बार सुजान का नाम लिया हुआ है। तो कहीं पे इसने सुजान प्रेमिका के लिए लिया है, कहीं पे इसने किसके लिए लिया? राधा जी के लिए लिया है। फिर है, अति सुदो स्नेह को मार्ग पंक्ति किसकी है? ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग किसकी पंक्ति? ये है घनानंद की पंक्ति, है घनानंद की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिमुक्त धारा के कवियों में निम्न में से कौन नहीं है? तो रीतिमुक्त जो कवि धारा है, इसमें कवियों में से निम्न में से कौन से नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो कौन से है? पद्माकर। क्योंकि आपको पता ही होगा जो रीतिकाल वो 3 धाराओं में बांटा गया था। रीतिकाल को कितनी धाराओं में बांटा गया था? 3। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो रीतिकाल 3 धाराओं में बांटा गया। पहला था रीतिबद्ध, दूसरा था रीतिसिद्ध, तीसरी जो धारा थी वो थी रीतिमुक्त। अब जो रीतिबद्ध में थे, रीतिबद्ध में कौन से कवि आते हैं? जो हमारे कौन कौन से कवि? जैसे चिंतामणि, मतीराम, भूषण, ये महत्वपूर्ण कवि, और भी बहुत सारे थे। इसी तरह रीतिसिद्ध में एक महत्वपूर्ण कवि है बिहारी जी, जिन्होंने एक ही रचना लिखी थी, बिहारी ससई, और बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे साहित्य जगत में। फिर नेक्स्ट है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त के कवि है घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तो अगर रीतिबद्ध से पूछा जाए तो चिंतामणि आते हैं, मतीराम आते हैं, भूषण आते हैं, गवाल कवि आते हैं। रीतिसिद्ध में कौन है? बिहारी है। रीतिमुक्त में कौन आते हैं? घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। और यहीं से हमारा क्वेश्चन था कि रीतिमुक्त धारा के कवियों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं था? पद्माकर। तो पद्माकर किस में आएंगे? ये आएंगे हमारे रीतिबद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? कि ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कौन सा कहा रहा है? तो ब्रज भाषा का जो स्वर्ण युग काल रहा है वो रहा है रीतिकाल। एक क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि ब्रज भाषा क्या पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अगर बात हम हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल तो वो था भक्ति काल। यहाँ पे क्वेश्चन है ब्रज भाषा कि जो ब्रज भाषा का स्वर्ण युग है वो किसे कहा जाता है? तो रीतिकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का प्रधान रस था। तो जो रीतिकाल है इसका जो प्रधान रस है वो कौन सा है? श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हित तरंगिणी किसने लिखा है? हिंदी का जो पहला रीति ग्रंथ है कौन सा? हित तरंगिणी। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है कृपाराम ने। किसने लिखा था? कृपाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? कि जो छंदों का जो अजायब घर है किस रचना को कहा जाता है? ये कहा जाता है रामचंद्रिका को। किसको कहा जाता है? रामचंद्रिका। और ये जो रचना है ये है केशव दास जी की। ये जो रचना है किसकी है? केशव दास की। इसी के साथ इनकी और भी रचना है, महत्वपूर्ण है हिसाब से, रसिक प्रिया है, यह है एक रचना यहीं पे और है, कौन सी? विज्ञान गीता। और ललित ललाम किसकी है? ललित ललाम है मतीराम की। जो ललित ललाम है ये किसकी है? मतीराम की। मतीराम भी महत्वपूर्ण है। इनकी एक रचना है रसराज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है कि रसराज जो रचना है ये किसकी है? मतीराम की। यहीं से सतही है ये। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पदम सिंह ने कवि पदम सिंह शर्मा ने किस कवि के काव्य को शक्कर की रोटी कहा? जो पदम सिंह शर्मा है इसने किस कवि के काव्य को क्या है? शक्कर की रोटी कहा। तो ये कहा था बिहारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिये हलाल मद भरे पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? रसखान की। किसकी पंक्ति है? रसखान। रीतिकाल काव्य रूप की प्रधान प्रवृत्ति थी। अब जो रीतिकाल में जितने भी काव्य लिखे से तो उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, खंड काव्य भी लिखे। तो सबसे ज्यादा जो रीतिकाल में काव्य लिखे गए वो लिखे गए थे मुक्तक काव्य। नेक्स्ट है शब्द रसायन किसकी रचना है? तो जो शब्द रसायन जो रचना है ये है देव कवि की।
अगला क्वेश्चन है भगवान दास किस कवि का मूल नाम था। अब क्वेश्चन पूछा गया कि भगवान दास किस कवि का क्या है मूल नाम था, तो ये था अनन्य अली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम है। जो घनानंद ने जो एक रचना अमर हो गए थे तो वो कौन सी थी, सुजान सागर। नेक्स्ट है इनमें कौन मुसलमान है, कि इनमें से जो कवि है वो कौन सा मुसलमान है, तो मुसलमान कवि रहे थे रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं। जो केशव दास है ये किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं, ये माने जाते हैं अलंकारवादी आचार्य। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कवि रीतिकाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कि रीतिकाल का कवि कौन सा है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि हमने कबीर जी किस में पढ़ा था, भक्ति काल में पढ़ा है। सुंदरदास किस में पढ़ा है, भक्ति काल में पढ़ा है। जीत स्वामी किस में पढ़ा है, भक्ति काल में पढ़ा है। तो इसमें से जो कवि है वो कौन सा है, सूरदास। जो कवि कौन सा है, बिहारी। रीतिकाल का कवि इनमें से कौन सा है, बिहारी है। इसमें से रीतिकाल का जो कवि है वो है बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है। जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो प्रकृति चित्रण जो है वो किया है रीतिकाल में सेनापति ने। यही से एक क्वेश्चन बनता है हिंदी का वर्णन किसने किया है, ये रीतिकाल से संबंधित है। अगर रीतिकाल से पूछा जाए तो है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आए कि प्रकृति के सुकुमार, एक क्वेश्चन हमारा अलग से बन जाता है कि प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का जो सुकुमार है वो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। किसको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। और ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है, तो सेनापति। इनकी एक रचना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है सेनापति की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सेनापति की रचना कौन सी है, बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट पंक्ति है नहीं पराग नहीं मधुर मदिर, यह पंक्ति किसकी है, तो ये जो पंक्ति है यह है बिहारी जी की। इसमें क्या होता है, बिहारी जी राजा जयसिंह के लिए एक क्या भेजते हैं, पंक्ति लिख के भेजते हैं। कि कौन सी पंक्ति होती है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। सहजो बाई किसकी कवित्री है, तो सहजो जो बाई है ये किसकी है, रीतिकाल की। इसी तरह हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि अलवारों में जो क्या थी, अलवारों में जो महिला थी वो कौन थी, अलवारों में जो महिला थी वो कौन सी थी, आंडाल। फिर हमें संतों में पूछी गई थी कि संतों में कौन थी, तो संतों में कौन थी, राबिया। नेक्स्ट आप बताना कृष्ण भक्तों में कौन सी महिला थी, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके कि कौन थी। अलवारों में मैंने बता दी आंडाल थी, संतों में राबिया थी, और सहजोबाई किस काल की थी, रीति काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज भूषण किसका प्रसिद्ध ग्रंथ था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिवराज भूषण, इसको तो आप ऐसे भी लगा सकते थे कि भूषण और भूषण, तो किसकी है, भूषण जी की। रीतिकाल नाम किसने दिया है, जो रीतिकाल जो नाम है वो किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ब्रज भाषा व्याकरण किसने लिखा है, तो प्रथम जो ब्रज भाषा व्याकरण है वो लिखा है केशव दास ने। नेक्स्ट है बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा था, तो बिहारी की जो कविता है उसको शक्कर की रोटी कहा था पदम सिंह शर्मा ने। किसने कहा, पदम सिंह शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिधर कविराय ने कौन से छंद में कविता लिखी है, जो गिरिधर जो कविराय है उसने किस छंद में कविता लिखी है, तो उसने लिखी है कुंडलिया छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था,
जो द्विजदेव है इसका वास्तविक नाम था मान सिंह। नेक्स्ट है भले बुरे सब एक एक सम जो लो बोलत नाही पंक्ति की है, कि भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही पंक्ति किसकी है, तो ये है वृंद कवि की। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रवीण राय किस कवि की प्रेमिका का नाम था? जो प्रवीण राय है ये किस प्रेमिका का नाम था? तो ये था किस कवि की प्रेमिका का? केशव दास का। तो ये हमने रीतिकाल के आज 40 MCQ किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है LT टेट के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और धन्यवाद।